ठीक है। सो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लोगारिथम बेसिक इंट्रो किया था कि लोगारिथम का हमें जरूरत क्यों पड़ा, है ना। एक्चुअली जो मैथमेटिक्स है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। तो हमें लोगारिथम की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने बताया था कि जो भी हमारा फंक्शन होता था इससे पहले, जैसे x रेज टू पावर 5 होता था, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, टी स्क्वायर हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो जो हमारा वेरिएबल टर्म होता था वो बेस में होता था और कांस्टेंट टर्म पावर में होता था। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्यूबिक इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इस तरह के टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ जो भी हमारा ये होता है इक्वेशन होते हैं, सॉल्व करने का जो मेथड है, जो आप लोग 5-6 इसमें पहले भी पढ़ चुके हो, 8-9 में ही पढ़ते आ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। बट जरा सोचो कि अगर क्या होगा जब कांस्टेंट बेस में हो और पावर वेरिएबल हो, 2⁻x वेरिएबल हो। टू सॉल्व दिस इक्वेशन साइंटिस्ट लोगों ने, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लोगारिथमिक फंक्शन इस्तेमाल किया, है ना, लोगारिथम इस्तेमाल किया। इस लॉग के कुछ जो रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग आज देखने वाले हैं। साथ में इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। सो बहुत सारे लोग बहुत कुछ लॉग के बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। सो वंस अगेन मैं यही कहूंगा गाइस कि जो जानते हैं वो रिवाइज कर ले, जो नहीं जानते हैं वो फिर से पढ़ ले, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो क्या है। अच्छा, लॉग को मैंने पढ़ने के लिए भी बताया था कि कैसे मैं लॉग को पढ़ते हैं। जैसे लॉग ए बी लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए। तो ये होता है पढ़ने का तरीका, है ना। अब देखिए कुछ जो फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे अगर आपको लिखा गया है लॉग ए रेज टू पावर m इंटू एन, लॉग ए पावर में m इंटू एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग एन बेस ए। इसको एडिशन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिशन फॉर्मूला। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर उल्टा करके देखा जाए तो अगर आपका कोई लॉग, वीडियो क्लियर नहीं है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। सो लेट्स से कि अगर आपका लिखा हुआ है एडिशन में लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, देन इसको हम लोग वाइस वर्सा उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो आप लॉग ए एम एन भी लिख सकते हो। ये तो हो गया पहला। दूसरा, लॉग ए पावर एम माइनस लॉग ए रेज टू पावर एन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ए एम डिवाइडेड बाई एन। सो ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन फार्मूला। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर लॉग ए एम बाई एन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लॉग ए एम, साउंड इज नॉट क्लियर, ठीक है। सर वो थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है। ओके ओके, तो प्लीज वेट, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओके ठीक है, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। वेट कीजिए सर, नेटवर्क चेंज कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। अमरजीत 1 मिनट रुकिएगा, नेटवर्क चेंज कर रहे हैं सर, अभी ऑडियो वीडियो सब ठीक हो जाएगी। ठीक है, आई होप कभी ठीक होगा।
है ना। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में कैसे आ सकता है। लेट्स से कि अगर आपका लिखा गया है log 2/3, log 2/3, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो कल मैंने बताया था कि उसका बेस क्या हो जाता है 10। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो अब उसका बेस क्या हो जाएगा 10, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of 2 माइनस log of 3। नो नो ओके ओके सब वीडियो क्लियर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, सो मैंने बोला था कि ये एक फॉर्मूला टाइप ये हो गया। अगर log a रेज टू पावर m इंटू n हो तो हम लोग लिख सकते हैं log a रेज टू पावर m प्लस log a रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड वन ये हो गया, अगर log a रेज टू पावर m माइनस log a रेज टू पावर n हो तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, log इक्वल टू लिख देंगे m/n। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है log 2/3, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके फाइनल आंसर आते हैं log 2/3, इट मींस व्हाट, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसका बेस क्या होगा 10 होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया गया हो तो आपका बेस 10 होगा। प्लीज आप लोग सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए ग्रुप में, ठीक है। तो हम लोग इसको बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of 2 माइनस log of 3। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर बेस क्या हो गया 10, यहाँ पर बेस हो गया 10। लेट्स से अगर log नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा ln 2/3 भी हो सकता है। तो जो फार्मूला log के लिए वैलिड है वही फार्मूला ln के लिए वैलिड है। सो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। that will be equals to ओके, वॉइस क्लियर है ना सबको। आप करिए आप करिए। इट मे आल्सो बी रिटन एज ln 2 माइनस ln 3, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये लिख लिए हो गया। अच्छा इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये क्या हो सकता है, जैसे अगर आपको लिखा गया है ln 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज ln 2 into 3। अब ln 2 into 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 2 plus ln 3। ये एक मेथड है ना। सिमिलरली अगर आपको दिखा गया log 15, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 5 into 3, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे, तो log 5 plus log 3। हाँ वही कर रहे हैं, फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको डिटेल में करना नहीं है। आपको मैक्सिमम क्या आएगा लास्ट में, जब आप कभी कभी सॉल्व करोगे तो इस तरह का आपको आंसर मिलेगा, तो आपको उसको ब्रेक करने आना चाहिए, दैट्स इट। तीसरा फॉर्मूला है, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, बेस ए m रेज टू पावर n, बेस ए m रेज टू पावर n, तो ये n क्या हो जाएगा, यहां से उड़ करके log के चरणों में गिर जाएगा,
ये हो जाएगा log बेस a रेज टू पावर n, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 4, अगर कुछ भी नहीं है तो बेस 10 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 रेज टू पावर 2। इट मीन्स ये 2 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2। अब log 2 का वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये 0.693, याद कर लीजिए, हमेशा यूज में आ जाएगा, है ना। देखिए लेट्स से ये एक फार्मूला है, दिस इज फार्मूला नंबर 3। फार्मूला क्या बोलता है कि log बेस a पावर m और m का पावर n, log बेस a m पावर n इक्वल्स टू, ये जो m का पावर है वो क्या आ जाएगा, log के पहले आ जाएगा इन मल्टीप्लीकेशन विथ log, और ये log कैसे लिख देंगे, log m बेस a, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सॉल्व किया है log 4। log 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 2 रेज टू पावर 2। अब ये m को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, n को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, तो ये 2 क्या हो जाएगा, जो पावर में था वो log के पहले आ जाएगा सिंपली मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2 इंटू log 2, 2 इंटू log 2। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से log 25 है, आसान आसान है, तो log 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर log 5 स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा साइड में, तो 2 इंटू log 5। अब log 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो log 5 का वैल्यू आपको log टेबल से मिल जाएगा, है ना। अगर नहीं मिलेगा, log टेबल अगर आपके पास नहीं होगा तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। 5 log 5 नहीं होगा आदित्य, 5 log 5 कैसे हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 5 तो 125 होता है ना, तो यहाँ पर तो 25 है, तो 5 का स्क्वायर होगा वो, तो 2 आएगा नीचे इधर, ठीक है। सर जो आपने फार्मूला 3 लिखा है उसमें m ए बेस है या a बेस है? अब अगर ये log है तो बेस 10 होगा, है ना। अगर सेम क्वेश्चन अगर मैं लिखता ln, है ना, ln 25, तो ये हो जाता डायरेक्ट 2 ln 5, या इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते थे log बेस e 25, तो यहाँ पर क्या हो जाता था 2 log बेस e इंटू 5, तो बेस e 5 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ln 5। ln में किसी बेस को देने की जरूरत नहीं है, ln में ऑटोमेटिक पता है कि log का बेस e ही ln होता है, तो ln में बेस नहीं लिखते, ln 5 ln 2 ln 3 ln 5 ऐसे बात होगी। सर इसको log फर्स्ट में मेथड बेस की से बात नहीं करना बना जरूरी है। सकते, सॉरी सर इसको फर्स्ट मेथड से नहीं बना सकते हैं, m इंटू n से। m इंटू n से बनाओगे तो ठीक है, तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ना, फिर फर्स्ट मेथड से बना कैसे करते हैं, देखो सही है। log 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 5 इंटू 5, यही था ना। अगर मान लीजिए ये हो गया m, ये हो गया n, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 प्लस log 5। अब log 5 प्लस log 5 क्या हो जाएगा, 2 log 5। जो पहले था, जो मैंने पहले बनाया था वही तो हो गई बात, ये सेम वाली हो गई, है ना। तो चाहे तो आप इस मेथड से बनाओगे, चाहे तो आप इस मेथड से बनाओगे, जो आपको आसान है। नेक्स्ट और आखिरी फार्मूला, और वो है, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला
लेट्स से कि आपको दिया गया है log a b, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, या तो ठीक है, हमको बेस b में कन्वर्ट करना है। तो log a f दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log m डिवाइडेड बाय log a सॉरी log b इंटू log b डिवाइडेड बाय log a। तो यहां से ये हो जाएगा log बेस b m इंटू log बेस a b। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये वाला log a m को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में। सर नहीं समझे। इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, है ना। अगर आपको बेस को चेंज करना है, सपोज दैट आपके पास log m बेस a है, हमें चाहिए log m बेस b, तो आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। देखो log b कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है, जरूरी नहीं है। सपोज दैट कि मुझे चाहिए ये बेस b हमें चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये एक मेथड है ना। ये तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट किया गया है। तो हमने क्या किया, log m को log b से डिवाइड किया और log b को log a से डिवाइड किया। log a कट गया, ओवरऑल इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन इससे एक नया फॉर्मूला ये मिल गया कि दिस कैन बी रिटन एज log m बेस b एंड दिस कैन बी रिटन एज log b बेस a। क्लियर है? तो लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, जानना चाहिए। तो इस पे एक एग्जांपल ऐसा आज करवा तक मुझे दीजिए। फिजिक्स में तो नहीं मिला सॉल्व करते समय, बट यू शुड नो, दैट्स व्हाई। क्लियर? सर इस पे एक एग्जांपल करवा दीजिए। इस पे एक एग्जांपल करवा दीजिए बेस चेंज फॉर्मूला पे। अगर आप लोग चैट में बताएंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो लेट्स से अगर आपको दिया गया है log 5 बेस 2, हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 3 में। तो बेस 3 में हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको लिख देंगे log 5 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2, ऐसा। इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली रिप्रेजेंट एक ही चीज को कर रहा है। सर जो b का वैल्यू होगा वो अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। वही तो मैं बोला कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप बेस बदल सकते हो इसका, है ना। सपोज दैट कि आपको बेस 2 का वैल्यू आपको नहीं पता है ना। या अगर मेरे पास अगर ये बेस का हो जाता तो शायद कुछ चीजें ऐसी होती जो सब्ट्रैक्शन में कट हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, है ना। जैसे आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिया गया, लेट्स से कि इक्वेशन के दौरान आपके पास कुछ ऐसा हो गया 2⁵ माइनस log 3⁵, है ना। कुछ आपके पास ऐसा इक्वेशन आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब इस चीज को हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं कि log 3 बेस में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो इसको कैसे लिख देंगे, log 3 5 इंटू log 2 5 माइनस log 3 5, है ना। अब इसमें से आप इसको कॉमन ले लीजिए, मतलब log 3 बेस 5 को कॉमन ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, log 5 बेस 3, और ये हो जाएगा log 5 बेस 2 माइनस 1। ये जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, व्हाट वी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सॉल्विंग एन इक्वेशन, उस हिसाब से हम लोग बेस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, लॉग के बेस को बदल सकते हैं। सर सेकेंड स्टेप नहीं समझे। ये वाली
यस सर। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर log 5 बेस 3 है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको जो log 5 बेस 2 है इसको हमने log 5 बेस 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो log 5 बेस 3 में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो इससे पहले बताया था ना, log a पावर m, इसको हम लोग लिख सकते हैं log b m इंटू log a b। इस फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया। हमारा रिक्वायर्ड क्या था, हमने b अपने मन से ऐड किया है ना, b पहले से गिवन नहीं था, मुझे चाहिए था बेस b, इसलिए हमने कन्वर्ट किया, ऐसा जरूरी नहीं है। सर तो वहाँ पे 5 की जगह पे 3 ना होगा? 5 की जगह पर 3 यहाँ पर, सेकंड sorry, लॉग, ये यहाँ पर ना, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, तो log 3 बेस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये अपने रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि हमें बेस क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग हम लोग बेस कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथम, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए, कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यू होगा जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जान जाओगे, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू कितने होते हैं वो आपको बुक्स में दिए रहेंगे। क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, अगर ये गया सब गया, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। अगर जहां पर नहीं समझ में आए वहां पर मुझे दोबारा पूछो, ग्राफ पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बाद, अभी नहीं, बिकॉज ग्राफ में हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन जान लेते हैं, उसके बाद ग्राफ जान लेंगे, है ना। तो ग्राफ से पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखिए सब लोग रेडी है? ओके, लेट्स बिगिन। देखो, जो डिफरेंशिएशन टर्म है और एक होता है इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वाला टॉपिक एक बार फिर से बता दूं, लोगारिथम का, लॉग का। देखो, लोगारिथम का मैंने 4 फॉर्मूला बताया है, एक बार आप प्लीज यूट्यूब पर देख लेना उसको, अगर ना समझ में आए तो मैं कल फिर से आपके नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बता दूंगा। इट्स ओके अर्चना, अगर कोई दिक्कत ना हो तो, बिकॉज दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड और ये यूट्यूब पर जाएगा, तो प्लीज आप एक बार उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दो वर्ड है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और दोनों फिजिक्स के जान है। विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फिजिक्स इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपके जितने भी डेरिवेशंस आने वाले हैं थ्रू आउट द 11th एंड 12th, वो उसमें से 100 में से 90% ऐसे होंगे जहां पर डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। क्लियर। दूसरा चीज ऐसा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आएंगे, तो ग्राफ में भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएशन से बनता है। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट ऐसे हैं जहां पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप यहां पर आपको डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करके आपको वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, ये सब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है जहां पर आप डिफरेंशिएट करके आप डायरेक्ट अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा चीज है, कौन सा चीज कब मैक्सिमम होगा, कौन सा चीज कब मिनिमम होगा, ये भी कौन बताता है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन है क्या भाई? इतना कौन सा बड़ी तीर है जो कि सब जगह यूज में आता है? डिफरेंशिएशन का सबसे पहले खोज किया था न्यूटन साहब ने। यही है वो आदमी जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है ना।
तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इस दोनों का खोज न्यूटन अंकल ने किया था। इंटीग्रेशन का खोज पहले हुआ था, डिफरेंशिएशन का खोज बाद में हुआ था। बेसिकली उनके साथ हुआ क्या था, जब वो ग्रेविटेशन के ऊपर रिसर्च किए थे ना, जब ग्रेविटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तभी उनके साथ एक इश्यू आ गई थी। वो क्या था, ही जस्ट वांट टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रॉड ऑन इट्स एक्सिस। उनको ये फाइंड आउट करना था, है ना। अगर ये रॉड का लेंथ था L और ये डिस्टेंस था यहां से R, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया था कि अगर इसका मास m हो गया तो ये मास तो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है। और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मास, वेयर r इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मास। तो उनके साथ कंडीशन क्या हो गया कि क्योंकि ये तो बहुत सारे छोटे छोटे मास में डिवाइड हो गया, अब इसका सेंटर डिस्टेंस लेट से r1 है तो इसका r2 है, इसका r3 है, इसका r4 है। ऐसा अगर करेंगे तो एक कंटिन्यूअस रॉड में तो करोड़ों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, अगर इसको छोटे छोटे तोड़ देंगे तो करोड़ों पार्टिकल्स होंगे। इसका मतलब हमको करोड़ टाइम, मतलब वन, ऐसा बहुत बार ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के एक फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसा करना पड़ेगा ना। तब उनके दिमाग में एक चीज आई थी और वो था इंटीग्रेशन। वहां से उन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस का डिस्कवरी किया, देन फिर डिफरेंशिएशन भी आ गया पीछे पीछे। अब हम लोग समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पहले तोड़ना। तो अगर हिंदी में इसको बोलूं तो डिफरेंशिएशन को बोलते हैं तोड़ना। तोड़ना इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको इतना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए जो आपको दिखे भी नहीं, आपको पता भी नहीं चले, इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दीजिए, दैट विल बी नोन एज द डिफरेंशिएशन। लेट्स से कि अगर आपके पास रॉड है तो आप इसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए जिससे कि एक टुकड़े का लेंथ हो जाए dx, दूसरे का भी हो जाए dx, तीसरे का भी हो जाए तीसरे का, चौथे का भी हो जाए dx। जैसे कि चीनी होता है, चीनी के पार्टिकल्स छोटे छोटे है ना। जब हम लोग नॉर्मली मेजर करें तो हमें क्या लगेगा कि सारे के सारे पार्टिकल क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि पार्टिकल छोटे छोटे हैं। अगर सारे चीनी को जोड़ दिया जाए, मिश्री बना दिया जाए, तो क्या सारे मिश्री का शेप सेम होता है? बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग होंगे क्योंकि उसका साइज बड़ा हो गया। सो अगर किसी रॉड को या किसी भी चीज को अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए तो सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, एक जैसे दिखने लगेंगे। फिर उनको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, सो दैट कि हमारा फिजिक्स आसान हो जाए, है ना। इसलिए डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन, dx। कभी कभी यही वर्ड लिखा जाता है डेल्टा x, कभी कभी ये हो जाता है dx। दोनों का मतलब यही है, ये भी छोटा है ये भी छोटा है, लेकिन ये छोटा है और ये बहुत छोटा है ना। लेट्स से डेल्टा x हम लोग कब बोलेंगे कि अगर आपको डिफरेंस निकालना हो 5.00 माइनस 4.99, तो ये कितना आ गया, 0.01, 0.01। और दूसरी, अगर मुझे बोला गया कि 5.00 माइनस 4.9999, इसमें निकालिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.001, है ना। सो ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी बहुत छोटा है। तो इस दो डिजिट के बीच में जो भी चेंजेस आएगा, जो भी अंतर है, या बोल सकते हो कि जो भी इसका लेंथ है, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, dx। और इनके बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा x, बिकॉज ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये उससे भी छोटा है, सबसे छोटा है। क्लियर। सो ये हो गया डेल्टा x और ये हो गया dx।
फिर से बताता हूं अमरजीत, डोंट वरी। देखिए डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों एक ही चीज है, सिर्फ समझने का फेर है। अगर डिफरेंस छोटा हो, मतलब जो आपने पार्टिकल्स को तोड़ा, अगर वो पार्टिकल छोटा हो बट कंपैरेटिवली लार्ज हो, पार्टिकल छोटा हो पर कंपैरेटिवली लार्ज हो देन अदर क्वांटिटी, तब हम लोग डेल्टा एक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको 1 मीटर लंबे रॉड को तोड़ने को बोला जाए तो आप 1 mm कर सकते हो, 1 mm का भी आधा कर सकते हो, है ना। आप उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो। अगर 1 mm होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स लेंथ। अगर एक 1 मीटर रॉड को 1000 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो उसका एक जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स लेंथ। लेकिन अगर उसको हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स में डिवाइड कर दें, इनफाइनाइट टर्म्स इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर को 1 लाख भागों में तोड़ दिया जाए, तो उस टुकड़े का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे। समझ में आया? आई थिंक अब क्लियर हो गया, है ना। सो अगर जो लेंथ है, या बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन है, या बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस है, अगर अल्ट्रा स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे dx। सो dx को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो देन इट विल dx। इफ डेल्टा x टेंड्स टू लिखो या ऐसे लिखो, इफ डेल्टा x ऑलमोस्ट जीरो देन इट विल बी dx। यही बात होगी, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन का मतलब यही हो गया। आई बात समझ में? अगर डिफरेंस आपका बहुत छोटा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे dx, है ना। अच्छा, अगर डिफरेंशिएशन ये है तो फिर ये क्या है, dx बाई dt, है ना। या बोला जाता है dy बाई dx, या लिखा जाता है dv बाई dt। ये क्या है ना। हमें तो बताया गया है कि ये डिफरेंशिएशन है, ये भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन मतलब ये है। इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, है ना। अगर दो क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज द पर यूनिट डेट वैल्यू। अगर मान लो 5 केले का दाम 50 रुपया है, 5 केले का दाम 50 रुपया है ना, तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 50 रुपीज पर 5 बनानास, 50 रुपीज पर 5 बनाना। इसका मतलब एक केले का रेट चेंज होने का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। 5 केले का 50 रुपये। तो ये जो लिखा गया है dy बाई डी एक्स, dv बाई dt, dx बाई dt, ये सब क्या है, दिस ऑल आर रेट ऑफ चेंज। और इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो dy बाई dx को हम लोग बोल सकते हैं क्या, dy बाई dx को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन y with respect to x, the change in y with respect to x। dv by dt को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी है तो ये डी लगाने की क्या जरूरत पड़ी, ये इसलिए मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अभी क्या होगा, जो हमारा चेंज है वो बहुत स्मॉल होगा, और बहुत छोटा चेंज इन वेलोसिटी वो कितने समय में होगा, वो भी बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में होगा। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो कितना, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आपके गाड़ी की जो स्पीड है, आपकी गाड़ी की स्पीड है वो हो जाता है 20.0000001 किलोमीटर पर आवर स्पीड।
20.00001 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ओके, बताता हूं। अगर आपका इतना स्पीड हो गया, इतना यहां से यहां तक जाने में जो आपको टाइम लगा वो कितना लगा? 0.0000001 सेकेंड। तो ये जो टाइम होगा ये क्या होगा? डेल्टा टी, सॉरी dt। और ये जो चेंज इन स्पीड हो गया उसको हम लोग क्या लिखेंगे? dt। इन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया तोड़ना। मैंने पहले ही बोला था, डिफरेंशिएशन का मतलब ही हो गया तोड़ना। पहले उसको डिफरेंशिएट करो, तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, यही है डिफरेंशिएशन। dy by dx इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब यही हो गया। आई थिंक सबको क्लियर है। किसी को डाउट है प्लीज यूज योर चैट, है ना। अब इनके कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं कि डिफरेंशिएशन, ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कौन से फंक्शन के लिए कैसे होगा, इसका कुछ फॉर्मूला है। और वही फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, वही फॉर्मूले को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा बार बार कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो पहला फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला वो क्या है कि अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। दैट मीन्स व्हाट? डी ऑफ सी डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0 वेयर c इज कांस्टेंट। c इज कांस्टेंट। क्यों 0 हो गया? याद करो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि dx का मतलब क्या होता है? दैट इज द चेंज। अगर कांस्टेंट चेंज हो जाए तो वो कांस्टेंट कहेगा। अगर 5 का वैल्यू, लेट्स से कि हमारे पास 5 केला है ना, 5 साल के बाद वो 5 केला 5.5 केला हो जाए तो वो कांस्टेंट कैसे हो गया? ठीक है, 5 का वैल्यू 5 ही होता है, 5.000000001 नहीं हो सकता। फिर वो 5 क्यों? ठीक है, हमारा जो चंद्रयान यहां से गया था, जो चंद्रमा पर लैंड करने वाला था, वो मात्र 2 सेकंड में लैंड कर जाता, पर नहीं हो पाया। समझो ये 2 सेकंड का वैल्यू कितना है। अगर 2 सेकंड और टाइम लग जाता तो अच्छे से लैंड कर गया होता, पर नहीं हो पाया ना। तो सोचो कि ये 2 सेकंड का वैल्यू कितना है। अभी समझो कि ये यहां से जाने में अर्थ टू मून, लेट्स से कि उसको 27 या 28 दिन लग गए थे। 28 दिन तक सही गया। अगर 28 इंटू 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 3600 करेंगे तो सोचो कितना सेकेंड होगा। अगर इतना सेकेंड चला गया और 2 सेकेंड के लिए वो फेल हो गया, है ना, तो हमारा मिशन फेलियर हो गया। इसका मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। अगर वो 5 है तो 5 ही है, 5.000000001 नहीं हो सकता, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं एग्जांपल इसलिए बोला कि मान लीजिए अगर उसको जाने में यहां से 3 करोड़ सेकंड लगा, यहां से उसको, यहाँ जो भी कैलकुलेशन हमारा आया उसमें ये पता चला कि यहां से चंद्रमा तक जाने में उसको 3 करोड़ सेकंड लगेंगे, तो क्या 2 सेकंड को छोड़ दे? बिकॉज 3 करोड़ 2 सेकंड इज इक्वल टू 3 करोड़ नहीं हो सकता ना। वही तो 2 सेकंड में तो खतरनाक हो गया, खत्म हो गया। तो जब हम लोग हायर स्टडी में जाते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते, 2 सेकंड छोड़ नहीं सकते। सिमिलरली आप 5.0000001 को 5 नहीं लिख सकते हो। क्लियर? सो कांस्टेंट अगर चेंज ही नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? डेल्टा कैसे लिख सकते हैं? सो इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पूछो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पूछो, विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी पूछो, विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस पूछो। अगर धरती पर 5 है तो चंद्रमा पर भी 5 ही होगा, है ना। यहां से अगर कोई सामान 5 चीजें लेकर के जा रही है, जैसे हमारे हाथों में 5 उंगली है, तो चंद्रमा पर जाकर के 4 नहीं हो जाएगा।
5 ही रहेगा। दैट मीन्स व्हाट कि 5 इज नेवर चेंजिंग, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। सो अगर ये कांस्टेंट चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। तो ये एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ जाए, लेट्स से कि आपका कोई फंक्शन है c इंटू एक्स, c इंटू एक्स, अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओनली कांस्टेंट c, x खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, ये मैं नेक्स्ट फॉर्मूले से बताता हूं। थर्ड, अगर आपके पास कोई फंक्शन है c x रेज टू पावर n, अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन है c x रेज टू पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा c इंटू, c का तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है। अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है 5x², एक फंक्शन है जो आपको दिया गया है 5x², यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट इक्वल्स टू द c, और x² क्या है, कंपेयर करिए तो ये x है और n के जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, c एज इट इज लिख दीजिए 5 इंटू ये पावर आ जाएगा मल्टीप्लाइड में 2 x रेज टू पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया गया है, एनी कांस्टेंट x रेज टू पावर समथिंग, एनी कांस्टेंट x रेज टू पावर समथिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज लिख देते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज लिख देते हैं, और जो पावर है वो पावर डायरेक्टली मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड देन x के पावर n माइनस 1 लिखेंगे, x के पावर n माइनस 1 लिखेंगे, यही फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 5x², जहां पर 5 क्या है, कांस्टेंट है, x² मतलब यहां पर n की जगह क्या है, 2 है, तो 2 का क्या करेंगे हम लोग, जैसे इस फॉर्मूले में किया था, जो पावर था उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था, पावर 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 2, x रेज टू पावर क्या होगा, n माइनस 1, सो x रेज टू पावर n की जगह क्या रख देंगे, 2, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 x रेज टू पावर 1 और 10x, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, सही है। चलो दूसरा करके देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया है 3t³ लेट्स से y इज इक्वल टू 3t³, हमसे पूछा गया फाइंड dy डिवाइडेड बाई dt, इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिख सकते हैं वो, ध्यान से देखिए, 3 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, c बराबर हो गया 3, तो हमने लिख दिया 3 एज इट इज, मल्टीप्लाइड में वेरिएबल क्या था t, और t का पावर कितना है 3, इसका मतलब यहाँ पर x के पावर n, कंपेयर करेंगे तो x के जगह लिखा हुआ है t और n के जगह लिखा हुआ है q 3, हम लोग क्या करेंगे, पावर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमने लिख दिया वेरिएबल और उसके पावर माइनस 1 लिख देंगे, 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 9t², 9t²। सर
टी पे पावर 3 है, वहां पर 3x-1 रहा तो? पावर में यस सर, मतलब पावर में 3x-1 रहा तो टी पे पावर 3, आपका कहने का मतलब ऐसा रहे कि 3t पावर x 3x-1। यस सर, ऐसा। यस सर, यस। तो अभी तो दोनों जगह वेरिएबल हो गया ना, अभी तो दोनों जगह वेरिएबल हो गया। ये थोड़ा टफर साइड में जाएगा, वो अभी फ्यूचर में देखेंगे बाद में। कुछ नहीं, यहाँ पर लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, लॉग लेकर के फिर इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे। जैसे लॉग ऑफ y लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 log of 3 into t raised to power x minus 3x-1। अब यहाँ से log का फंक्शन चलने लगेगा, वो भी बताऊंगा। अभी थोड़ा टाइम वो नहीं समझ में आएगा, पहले तो ये तो समझ लेते हैं छोटा वाला, है ना। ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, सही बात है, हो जाएगा ये भी। चलिए तो फटाफट इसको जरा सॉल्व करिएगा आप लोग और आंसर रिप्लाई करते जाइएगा बाय यूजिंग योर चैट। जैसे आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 5t raised to power 4, सेकेंड y इज इक्वल टू 3t क्यूब, थर्ड y इज इक्वल टू 2t, फोर्थ y इज इक्वल टू 5t raised to power 5। फटाफट बताइए जरा, 1 का आंसर कितना हो जाएगा, 20t क्यूब। सही है, अमरजीत ने बोला 20t क्यूब। अभ्यादित्य राणा 20t क्यूब, ठीक है, वेरी गुड। ये फर्स्ट का हो गया, थैंक यू, वेरी गुड ऋषभ। अभ्यादित्य ये कितना हो जाएगा सेकंड का, अभ्यादित्य का आ गया 9t स्क्वायर, वेरी गुड, सही है, ठीक है। 3 का आ गया कितना, 1, ज्योति 9t स्क्वायर, वेरी गुड। 2 का आ गया, नेक्स्ट 3 का आंसर दीजिए अभी। 3 का आंसर आएगा कितना, 2, सुप्रिया 2, ऋषभ का भी 2, अमृत 2, सुप्रिया 2t नहीं होगा 2 होगा, अमृत 2, वेरी गुड। 2 होगा ओनली, ज्योति का भी 2 आ गया। क्यों, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो पावर में क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। सो t रेज टू पावर 0 कितना होता है, 0 होता है, सॉरी 1 होता है। नेक्स्ट फोर्थ बताइए, y इज इक्वल टू 5t पावर 5, सो 25t पावर 4, वेरी गुड। सुप्रिया एमडी सब, अरे सबका आ गया, अभ्यादित्य का भी आ गया, आद्या का भी आ गया, थैंक यू, वेरी गुड। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये कर सकते हैं। अब करते हैं कि अगर बहुत सारे फंक्शन को ऐड कर दिया जाए तब क्या होगा, अगर बहुत सारे फंक्शन को ऐड अप कर दिया जाए तब क्या होगा। लेट्स से एग्जांपल, आपके पास y इज इक्वल टू है f x प्लस जी एक्स प्लस यू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा कोई आपका फंक्शन दिया गया। ये एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आपको बोला गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब y वेरी किसके कारण कर रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, वेरी किसके कारण कर रहा है, x के वजह से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, है ना। सिमिलरली अगर gx लिखा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि g एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब क्या हो गया, g इज इक्वल टू हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दिस मीन्स व्हाट, जो g का वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि g एज ए फंक्शन ऑफ x। अब कौन सा फंक्शन है, वो हो गया क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई एक क्वांटिटी है y, जहां पर बहुत सारे फंक्शन एक साइड लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो इन सबको बारी बारी से डिफरेंशिएट करके ऐड करना पड़ेगा। इन सबको बारी बारी से डिफरेंशिएट करके ऐड करते जाइए, हो जाएगा dy बाई dx, है ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स प्लस यू डैश एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन को इससे भी डिनोट करते हैं, अगर डैश लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो गया कि वो डिफरेंशिएशन है। किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर डैश लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंशिएट किया हो गया है एक टाइम। अगर इस पर डबल डैश लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम डिफरेंशिएशन है ना। सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऐसा होता है। तो अगर सिंगल है इसका मतलब एक बार डिराइव किया गया, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसके बेसिस पर एग्जांपल करते हैं इस तरह के फॉर्मूले पर। मतलब क्या हो गया कि अगर कुछ फंक्शन ऐसे दिए गए y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, हमें निकालना है dy बाई dt। कैसे करेंगे, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ये पहला फंक्शन हो गया, मान लीजिए ये fx है, ये क्या हो जाएगा gx, और ये क्या हो जाएगा ux, तो नहीं है ux तो है ही नहीं यहाँ पर, ये 3 क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे और सबको ऐड अप कर देंगे। तो बारी बारी से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 60, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 60 प्लस 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता है 0। इसका मतलब ये हो गया 0। सो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 2, dy बाई dt हो जाएगा 60 प्लस 2। आई होप कि क्लियर है सबको, है ना। एक एग्जांपल आप लोग करिए। अगर आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, तो dy बाई dx बताएं, dy बाई dx बताएं। ये जो फंक्शन है ये क्यूबिक फंक्शन है और y जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बहुत ही आसान है, बारी बारी से सभी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। प्लीज यूज योर सेट 5x स्क्वायर प्लस 4x 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। हाँ सही है, वेरी गुड। इसका आंसर था भाई, ठीक है। ओजस्वी का भी आ गया, हरीश का आ गया, ऋषभ, ठीक है। नितेश ने भी आंसर दे रखा है, वेरी गुड, सबने कर रखा है। सुप्रिया का भी आ गया। 2x स्क्वायर सुप्रिया नहीं होगा, 2x स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पर पावर 2 है ना, तो पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाता है 1 हो जाता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, और x के पावर कितना पर बच जाएगा, ओके ओके आई गॉट इट। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। चेक कर लीजिए, वेरी गुड रश्मि, वेरी नाइस। आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो ये थोड़ा छोटा छोटा है, थोड़ा और पेस बढ़ाते हैं, देखते हैं और आगे। संजना आगे आपका, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये तो हो गया एडिशन। अच्छा सब्सट्रैक्शन के लिए सेम हो गया ना, सब्सट्रैक्शन तो यूज कर ही लिया इसमें, तो एडिशन रहे या सब्सट्रैक्शन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंशिएशन सबका बारी बारी से कर करके ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेरी गुड ज्योति, लेट हो लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉर्मूला, नहीं नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में हो तब, लेट्स से y इज इक्वल टू ux इंटू vx है। मतलब मैंने क्या लिखा है कि कोई हमें फंक्शन y है जो
एक ऐसा फंक्शन जो x पर डिपेंड कर रहा है वो है ux, और दूसरा फंक्शन जो x पर डिपेंड कर रहा है वो है vx। ऐसा कैसे, कौन सा फंक्शन हो सकता है? x sin x, ये एक अलग है, ये एक अलग है ना? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है ux और ये क्या है, vx है। ऐसा ही कोई y एक फंक्शन है जहां पर दो फंक्शन जो x पर डिपेंड कर रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शन है ना? वैसे तो अगर x इंटू एक्स होता तो एक्स स्क्वायर लिखते ना, लेकिन अगर जब दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तब उसका डिफरेंशिएशन करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरह। वो कैसे हो जाएगा? जनरली देखो, इसको ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स में लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं यू बी डी ऑफ यू बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले u को बाहर निकाल देंगे, पहले आया बाहर निकाल, लिख रहे हैं यहाँ पर u dv बाई dx प्लस, अब v का डिफरेंशिएशन हो गया, काम हो गया, तो v को बाहर निकाल लो और लिख लो du बाई, प्लस साइन लगेगा यहाँ पर। ध्यान से देखो, चीजों को समझो, याद करो, अच्छा लगे रट लो, फॉर्मूला है रटना ही पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग में लगा नहीं सकता हूँ। सो अगर दो चीजें अगर मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करेंगे, बीच में प्लस साइन आता है, पहले वाले को बाहर निकालो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, है ना? फिर दूसरे वाले को बाहर निकालो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करिए इस मेथड से। पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, ये u, दूसरा क्या हो जाएगा v, है ना? सो u को बाहर निकालो और v को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब x को बाहर निकालो और साइन का डिफरेंशिएशन कर दो cos x प्लस, अब क्या करेंगे, v को बाहर निकालो और u को डिफरेंशिएट करो, तो v को बाहर निकाल देंगे, मतलब साइन x बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x के पावर है 1, है ना? तो x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। आंसर क्या हो जाएगा, x cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x, ठीक है? सो ये एक हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। एक राज की बात मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट वाला है ना, वो क्या है, देखो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होता है। क्या ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होगा, है ना? कितना अच्छा है ना? अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाओ, हमें क्या करना है। सिमिलरली अगर e रेज टू पावर t है तो ये भी क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर t। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, डोंट वरी। एक और एग्जांपल, मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू आपको दिया गया है t इंटू ई रेज टू पावर t, t इंटू ई रेज टू पावर t। सो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा v। दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले वाले को बाहर निकाल देते हैं, t गया बाहर और ई रेज टू पावर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई रेज टू पावर t, वो तो कुछ होता नहीं है, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालिए ई रेज टू पावर t और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहां से बनता है t इंटू ई रेज टू पावर t प्लस ई रेज टू पावर t।
e⁻t को कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा t प्लस आई बात समझ में। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल। इसके बाद हमारे पास बच गया डिवाइड रूल। डिवाइड रूल के बाद बच जाएगा आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला जो आपको वेल नोन है, बहुत लोग पहले से जानते भी हैं। ऋषभ को चाहिए वन मोर एग्जांपल। वेरी गुड। तो करते हैं ना नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल कराने के लिए ही तो मैं आता हूँ। थ्योरी तो आसान है, कहीं से भी पढ़ लोगे। एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स बैठ करके मत पढ़ना है, ऐसे सो जाओगे, फिजिक्स भी सो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ पढ़ते रहना, फिजिक्स कभी नहीं सोएगा, तुम भी जगह रहोगे और फिजिक्स भी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सही नहीं, ये वाली करते हैं, सिंपल है। ये वाली करो। पहला टर्म क्या हो गया u, दूसरा टर्म क्या हो गया v। पहले टर्म को बाहर निकालो, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो। तो पहले टर्म को बाहर निकाला एक्स स्क्वायर, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट किया cos x। ठीक है, फिर प्लस का साइन, दूसरे टर्म को बाहर निकालो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। मतलब साइन x को बाहर निकालो और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा 2 पावर एज इट इज 2 माइनस 1 तो 1। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, है ना। सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई तकलीफ, परेशानी? नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद है अभी डिवाइड रूल स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे एंड उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और भी इसका कुछ जो हमारा प्रैक्टिकल यूजेज है, जैसे फोर्स को dp/dt लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dx/dt लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली वो क्वेश्चन ही आपको 1D मोशन में जब पढ़ेंगे तो फिर से वो क्वेश्चन कराया जाएगा, पर वहां पर तब डिफरेंशिएशन नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। ग्राफ एंड ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमा अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का ये जो सेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है फॉर द फिजिक्स। आने वाले दिनों में आपके स्वर्णिम हो गए अगर ये तीनों लेक्चर समझ गए तो। क्लियर? सो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हो वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया कोई डाउट है तो ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में सर बता दीजिएगा, तो मैं स्टार्टिंग में ही आकर के आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन भी डाउट में हो तो वो क्वेश्चन भी आप मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए एंड बी सेफ विद कोरोना वायरस। थैंक यू।